अस्सलामुअलैकुम साद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ठीक है, ठीक है। सही। सही सही। हाँ जी, मैं कल गया था तो जब मैं बैठा तो मैंने उसे कहा, तो कह रहा था कि मैं साद भाई से बात करूँ। नहीं, वो आपको पता है शुरू से ही उसके अंदर प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन उधर ठीक हो गया। तो जब इधर लेके आए इन्होंने चलाई है तो लगता है वो जा चुका है। मैं कल क्या हुआ था रात। अच्छा, माशाल्लाह मुबारक हो। वो जो स्कूल के पास था वो दिखाया था मुझे, दिखाया था। अच्छा है, अल्लाह बरकत दे। फोन कर लो ना। चल खैर से इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मुझ के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। क्या हाल हवाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों अपने वादे के मुताबिक उस्ताद मियाँ हम सब के पास मौजूद है। 15-20 मिनट लेट होने की मैं माजरत चाहता हूँ। 1:30 बजे का टाइम था, बस थोड़ी सी ज़ाती काम की वजह से जो ना वो अपने टाइम पे नहीं आ सका। तो दोस्तों 2 सेगमेंट होंगे, यानी कि मियाँ साहब के आज मैंने 2 इंटरव्यू करने हैं एक ही सिटिंग में 2। पहले कबूतर परवरी के ऊपर होगा और दूसरा कबूतरबाजी के ऊपर होगा। इससे पहले दोस्तों कि मैं मियाँ साहब की तरफ चलूँ, काइंडली दोस्तों ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त भी शामिल हो सके हमारे साथ। वकास खान साहब, जदून, अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी माजिद साहब, पिजन परवरी साहब, क्या हाल है सब दोस्तों के? ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ मियाँ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं, तमाम दोस्त क्या हाल चाल है? सब खैर आफियत है? जी माशाल्लाह, बिल्कुल। आवाज का इशू तो नहीं होगा? नहीं, अब कोई इशू नहीं होगा। मेरा किसी हद तक ठीक ही चलता है, बाजुकात होता है लेकिन। और सुनाए, शौक कैसा चल रहा है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप पहले की निस्बत खुद को भी बड़ा खींच लिया हुआ, बड़े फिट हुए हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, 2 सेगमेंट है। पहला है कबूतर परवरी के ऊपर और दूसरा है कबूतरबाजी के ऊपर। ये 2 सेगमेंट मैंने इसलिए रखे, चले टाइम तो मैं आपका ज़्यादा लूँगा, सिर्फ इस वजह से कि लोग जो है ना वो फिर सवाल जो है ना वो बड़े पूछना शुरू कर देते हैं। उसमें होगा क्या, क्योंकि लोगों को आपके कबूतर भी बड़े पसंद है माशाल्लाह, जो कबूतरों के रिजल्ट है। और उसके अलावा अब तो आप माशाल्लाह दवाइयाँ भी बतानी शुरू हो गए। वो तो पुरानी वीडियो है। चले जो भी है, हम नया फार्मूला भी पूछने की आज कोशिश करेंगे। पुरानी है, चले किसी ने कट की करके तो उसे वायरल होगी होनी चाहिए, फायदा होना चाहिए दोस्तों को। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उस्ताद जी, आपने अपनी कबूतरबाजी को बड़ा आसान कर लिया। अच्छा जी, ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे? आप क्या समझते, कैसे आसान? चंद कबूतर मैं देखता हूँ, लाहौर की सारी छतों पे घूमना, सारा पंजाब घूमता हूँ, कराची से लेके क्या ले कश्मीर तक गया हूँ, तो खुड्डे भरे पड़े। आपके खुड्डे हैं 2, 4 और 5 खुड्डे हैं, 2 खाली हैं, 2 बंद पड़े हुए,
जो है ना वो एक के अंदर नार थोड़ी से और एक के अंदर थोड़ी सी माती हैं, ऐसे ही और सारे लाहौर के साथ बाजियां लग गई हुई हैं और लग रही हैं अभी आगे। बिल्कुल कप भी आप उड़ाएंगे, बाजियां भी उड़ाएंगे, तो ये कैसे कर लेते हैं? मेरा शौक एक सीजन का है ना। बाकी जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं मल्टीपल सीजन खेलते हैं, बिसात, चेतर, प्यारे और बच्चों की बाजियां, आंसू की बाजियां, इसलिए उन्हें कबूतर ज़्यादा चाहिए होते हैं। मेरा चूंकि एक ही शौक है, चिकट का ही शौक होता है, तो मेरे पास लिमिटेड कबूतर होते हैं, 45 to 50 जो मैंने पर पुटाई में दिए होते हैं कबूतर। तो होने वैसे ज़्यादा चाहिए, मेरा ख्याल है कबूतर ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा कबूतर हो तो आप ज़रा दलेर हो जाते हैं मौसमों से भी। आपको पता है मौसम भी अच्छे नहीं चल रहे हैं 2-3 सीजनों से, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं शायद इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाए। सिलेक्शन पे भी ज़रा है, कबूतरों पे भी है, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कबूतर नए पुराने होते रहते हैं, तो फिर वो जैसे जैसे कबूतर आपके पास इम्प्रूव होते हैं तो वैसे ही आपके कबूतर जो आगे चलते हैं। एक ये वजह भी है। नहीं देखिए, 2-3 सीजन से तो चले मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, मुख्तलिफ टाइम पे आना, बाजुकात ऑफ टाइम में आना, ऑफ टाइम में भी कबूतर ज्यादा नहीं होते आपके पास। अब मेरा ना एक अपना एक शौक है थोड़ा सा, मतलब जो मुझे कबूतर पसंद है मैंने वही रखना है, जो मुझे पसंद नहीं है ना मैंने उस कबूतर को अपने केज में रखना ही नहीं है, बच्चे को ही नहीं रखना। ठीक है, जो मुझे पसंद है, जो मेरे मुताबिक अच्छा है, हर बंदे के मुताबिक कबूतर अच्छे होते हैं ना। आपका टेस्ट अलहदा हो सकता है, मेरा अलहदा हो सकता है, आपकी रैंकिंग और तरह की हो सकती है, मेरी और तरह की हो सकती है। जो मुझे पसंद लगता है मैं उसको अपने केज में छोड़ देता हूँ। मैं इसे आपको इस बात को ऐसे जो है ना वो थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। आपकी पसंद अच्छी है तो आप मियां हमद है। और ये बात मैं आपकी देखिए बात बात जो है ना वो आपके स्टेटस की है। अब आपका स्टेटस कबूतर के हवाले से हर बंदे जैसा नहीं है, हर बंदे का आप जैसा होने वाला भी नहीं है। अगर हर बंदे का आप जैसा हो जाए तो सबके जो है ना वो रिजल्ट, जब गर्मी पड़ेगी मियां हमद आ गया, जब ठंड पड़ेगी मियां हमद पीछे है। क्या वजह है? इसको भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी ना स्ट्रेटजी चेंज भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह के कुछ चीज़ें दिमाग में भी चल रही हैं, कुछ छत पे भी चल रही हैं, तो इंशाल्लाह और बेहतर कर लेंगे। थोड़ा ठंडे मौसम को भी थोड़ा कर रहे हैं कोशिश, कुछ चीज़ें हाथ लग रही हैं, तो अल्लाह करेगा ये भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टाइम लगता है नदीम भाई, तमाम चीज़ें एक हल्के कबूतर बनाने में भी टाइम नहीं, लगता है। हल्के कबूतर बनाने में टाइम नहीं लगता। देखिए इसमें ना मल्टीपल चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिस भी होती है। मैंने आपको बताया कि तादाद हो ना तो बंदे के अंदर दलेरी आना शुरू हो जाती है। थोड़ी हम ये भी वर्किंग अप कर रहे हैं कि यार थोड़े कबूतर बढ़ाए जाएं। बढ़ने से जब आप ज़्यादा कबूतरों को चांस देते हैं, एक ही तरह के कबूतर पसंद करके छोड़ रहे हैं गर्मी के हिसाब से, तो वो कबूतर उस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। या आप कह लें कि मौसम लचक लेता है तो कबूतर बाहर चला जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने अपने कबूतरों को लाइटों पे नहीं लगाया, कि गर्मी के हिसाब से तैयार की हैं। लाइटों पे क्यों नहीं लगाया? क्वांटिटी कम है। जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके अंदर दिलेरी भी आएंगे, या ठीक है जिसने जाना जाए, जो बचेगा कम अज़ कम ये तो होगा ना कि घर बैठेगा। तो ये चीज़ें भी एक फैक्टर ये भी है जो वेदर में थोड़ा सा पीछे आ जाना, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए। वेदर तो अब ऐसे ही चल रहे हैं कुछ सालों से, तो हमें वेदर के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। वेदर हमारे साथ एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि नेचर है ना, नेचर के साथ आपने एडजस्ट होना, नेचर ने तो आपके मुताबिक एडजस्ट नहीं होना। तो ये भी चीज़ें के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने एक चीज मेरे नोटिस में भी, जी आपने एक जोड़ा लगाया ना, जी उस जोड़े के 10 बच्चे निकले हैं। जी। उस 10 बच्चों में से आपने अपनी छत पे एक ही छोड़ना है, बाकी जो है ना वो नहीं ऐसा नहीं है, वो भी अक्सर जो है ना वो मतलब पिछले जब इंटरव्यूज हुए हैं उसमें बड़ी सिलेक्टेड कबूतर जो है ना, मतलब बात करने का ये, आप सिलेक्टेड कबूतर जो है ना वो छोड़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया मेरा एक अपना शौक है, मेरा एक अपना शौक है, एक अपना मिजाज है। ठीक है, जो परिंदा मेरे मिजाज के ऊपर होगा मैंने उसको ही छोड़ना है। अब रही बात कि 10 एक जोड़ा लगाया उसमें से आपने एक छोड़ा, सपोज कर लेते हैं ना, मैं सपोज कर पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हमने घर में पेड़ लगाया है वो तो बेस्ट अपनी तरफ से लगाया होगा, तो कैसे पॉसिबल है कि उसका एक बच्चा हम छोड़े, 9 नहीं छोड़े? ठीक है, 4-4 5-5 भाई उड़ते रहे हैं, 5 नंबर बाजी में 5 नंबर तोड़ते रहे जी, आगे उसके चचों के भी उड़ते रहे। ठीक, वो ऐसा तो नहीं है ना, वो ये बात नहीं है। होता ये है कि जब आप घर में तैयारी अच्छी करते हैं परिंदों की तो आगे भी वो आप ये सोचते हैं, तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या आप ये सोचेंगे? मैं क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन का गुरवीदा हूँ सर जी। कबूतर परवरी हो या कबूतर बाजी हो, सबसे अहम सिलेक्शन है। जो बंदा घर में छंटी नहीं लगाता, सिलेक्टेड कबूतर नहीं रखता, वो कभी कबूतर परवरी और कबूतर बाजी नहीं कर सकता। हाँ जी, काफी हद तक बात ठीक है। जिस बंदे ने वालों में रहना है, नंबरों में रहना है, वो बेचारा पीछे रह जाएगा। जो मैदान में आएगा उड़ाएगा,
اور اڑانے کے بعد نمبر لوڈ کرے گا اور والے والے کرے گا تو پھر وہ کبوتر بہتر بنا لے گا. سر جی اب یہاں پہ بھی میرا اختلاف ہے یہ والوں سے. اب فرض کریں میں اپنے استاد سے کبوتر بابستار سے کبوتر لے آتا ہوں, بابستار کے ہاتھ کا بنا ہوا, ان کے جو ٹاپ کلاس کے ڈب والے کبوتر ان میں سے کبوتر گھر لے آؤں, جب میں اسے لا کے اپنی مرضی کا جوڑا لگاؤں گا, بابستار کا تو کنسپٹ ختم ہو گیا, عمل دخل ختم ہو گیا. میں یہ بات اپنے ملٹیپل انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں جب کبوتر میرے گھر سے آپ کی طرف چلا گیا, ہاں جی ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا مائنڈ یوٹیلائز کیا, آپ نے اس کو اپنے مطابق پیر کیا. فیمیل اگر آپ مجھ سے لے گئے یا 4 میل لے گئے, اپنے گھر کی فیمیلز ڈال لی, تو میرا کدھر گیا؟ میرا مائنڈ تو ختم ہو گیا, آگے تو مائنڈ آپ کا یوز ہو اب گیا, تو فل سٹاپ ہو یہ گیا. والے کہاں سے آگے؟ والے کوئی نہیں. پھر اگر وہ پھر وہی بات گھوم پھر کے جو میں نے ہر انٹرویو میں کیا کہ یار اگر میاں نذیر والے یا چوئی سخی والے, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جی میرے پاس چوئی سخی والے ہیں, میرے پاس میاں نذیر والے ہیں, سب کے سیم نہیں ہیں, کبوتر ایک گھر سے چلے ہوئے ہیں. ایسی اگر یہ والے ہی ہوتے ہیں تو سب کے پاس ایک جیسے ہی ہونے چاہیے. بالکل ایسی ہے. وہ تب تک والے ہی ہیں جب تک وہ کبوتر آپ کے پاس یا ایک پیر آپ نے لے لیا, مطلب سپوز کریں کہ میں نے ایک ندیم اصغر سے پیر لے لیا, میل فیمیل لے لیا, میں نے ندیم اصغر کا مائنڈ بھی لے لیا کیونکہ اس پیر میں اس کا مائنڈ ہے, اس کی جو آگے پروڈکشن ہوئی, جو بچے نکلے وہاں تک تو آپ بالکل ایسی ہے. اب ان بچوں کو جب میں نے اپنے مطابق یوٹیلائز کیا تو آپ کدھر گئے؟ ختم ہو گیا کام. ٹھیک ہے نا, اگر یہ والے ہی ہیں تو پھر والے سب کی طرف ایک جیسے ہونے چاہیے. سر جی سیدھی ایک جیسے ہوتے نہیں. میں نے آغاز ہی یہیں سے آج کیا, اللہ نے بڑا خوبصورت آغاز دیا, آغاز ہی یہیں سے کیا. دیکھو میرے پاس, میں بھی دعوے دار ہوں میاں نذیر صاحب والے کبوتروں کا, میرے پاس بھی مستریوں والے کبوتر پڑے, میں کیوں نہیں میاں بن سکا؟ دنیا لاہور بھرا پڑا ہے میاں نذیر صاحب والے اور چوہدری صاحب والے کبوتروں کا. تو آپ جیسے کبوتر کسی کے پاس نہیں, لائن چاہے وہی ہو, بلڈ تک وہی ہو. میں بتاؤں, یہ آپ کی محنت ہوتی ہے, میوٹیشن آپ کے گھر میں ڈیولپ ہو جاتی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں, بے شک وہ ایک الگ شناخت ہو جاتی ہے آپ کی. اور میں کہتا ہوں کاریگری بھی یہ ہے کہ آپ کی شناخت ایک الگ ہونی چاہیے. آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے جی میرے پاس اس کے والے ہیں اس کے والے, یہ والے بولے چھوڑیں بھائی, اپنے والے ہونے چاہیے. دانا آپ ڈالتے ہیں, ٹائم آپ دیتے ہیں, پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں. یہ چھت پہ آپ بیٹھے ہیں, اتنا خرچہ کر کے بیٹھے ہیں, کبوتروں پہ خرچہ کر رہے ہیں, بندوں پہ خرچہ کر رہے ہیں, یہ کون والے آگے؟ کوئی نا, یہ میرے والے ہیں بس, دوسرے کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا کبوتر, اگر ایک ہی طرح کے والے ہوتے ہیں تو پھر سب کے پاس ایک جیسے ہی ہونے چاہیے. سب کے پاس مختلف ہیں کبوتر. تو وہ جو میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں نا انٹروڈکشن دیتے ہیں جی یہ والے وہ والے, بےچارے خود میرا کمپلیکس کا شکار ہیں جنہیں اپنی ذات پہ یقین کم اور ان کے والوں پہ یقین زیادہ ہے کہ جی میں وہ والے کروں گا تو میرے اڑیں گے یا میرے بکیں گے یا واٹ ایور, اس میں ایک کنٹروورسی بھی آ جائے گی. کبوتر آپ کے والے ہی ہوتے ہیں, جس کے گھر ہوتے ہیں نا وہی مالک ہوتا ہے, اسی کے ہی ہوتے ہیں, اچھے ہوں برے ہوں. ایسی ہے جی, ایسی ہے بالکل, مالک بھی وہی اور ہر چیز جب کرنی اس نے ہوتی ہے. اچھا سر, بات میں نے جو ابتدا کی تھی وہ اس کبوتر بازی کو آسان کرنے کے حوالے سے کی تھی. سب سے پہلے آپ نے یہ کبوتر بازی کیا کبوتر پروری میں کی یا کبوتر بازی میں کی؟ میں نے ایٹ اے ٹائم دونوں کام کیے تھے. مطلب میں نے کبوتر رکھنا جب پالنا شروع کیے تھے اور ساتھ ساتھ میں اڑاتا تھا. اور مطلب ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی, ایک دفعہ اسو کا میں نے ایک ٹورنامنٹ اڑایا تھا, آئی گیس 2013 ہے شاید یا 14 ہے, مجھے ایئر یاد نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایک بیساکھ کا اڑایا تھا, اور 2015 میں نے بچوں کی بازی لگائی تھی خلیفہ نوید کے ساتھ, اور 2016 میں نے پہلی دفعہ جیٹ اڑایا تھا. 2016 میں جیٹ اڑایا تھا, اور 2017 میں یہ چھت بنانا شروع کی تھی. 18 میں ہم نے یہاں سے کبوتر یہاں پہ رکھ لیے تھے, اور 18 سے پھر ہم نے کبوتر اڑانا شروع کر دیے تھے. 21 میں ہم چیمپئن ہوئے تھے, اور 22, 23 اور انشاءاللہ اللہ سے تندرستی دی, 24, 25 جتنا اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی, اللہ نے اجازت دی جتنی اتنی کریں. میں نے دونوں کام جو ہے نا وہ پیرلل کیے ہیں. مطلب ایسا نہیں کیا کہ پہلے میں کبوتر ہی پالتا رہا, ساتھ ہی ساتھ کبوتر رکھتا رہا ہوں, اڑاتا رہا ہوں. جو اڑتے رہے ہیں وہ کبوتر مجھے دیکھیں سمجھ بھی آپ کو ایک دم سے نہیں آتی ہے. آپ یہ پھر وہ والوں میں بات آ جاتی ہے, جو بیچارہ میدان میں آتا ہے نا نیا کھلاڑی, وہ والوں میں پھنستا ہے, وہ کسی کے والے اٹریکشن تو ہوتی ہے نا, ایک نام بنے ہوئے ہیں, چیزیں بنی ہوئی, وہ ان والوں میں پھنستا ہے. بیچارہ خرچہ کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, اور جب خرچہ کرتا ہے, اچھا ایک ہوتا ہے ورک, ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورک. ورک کیا ہوتا ہے جو سارے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسمارٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ یار آپ مینٹلی فزیکلی تو کر ہی رہے ہیں, مینٹلی کتنا پلے کر رہے ہیں.
कि मतलब स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने परिंदे लिए, परिंदे लेने के बाद आपने उड़ा के देख लिए। ये नहीं कि आपने वर्क किया, परिंदे ले लिए तो बस मैंने उसे घर से ले लिए हैं और हरफे आखिर कबूतर मेरे पास ही है। उनको जमा किया जमा किया जमा किया, मैदान में उतारा तो जूतियां जो मुकद्दर बन गई। स्मार्ट वर्क ये है कि आपने मैदान में उतारा, मैदान में उतारने के बाद आपको ये समझ आई कि यार ये जो है ना बिल्कुल फारिग है, इनमें ये दो अच्छे हैं, वो दो आपने पिक कर लिए। फिर आपने कुछ देख, कबूतर तो आपने इकट्ठे करने, घर में तो पैदा नहीं होने ना। ऐसी है जी, ऐसी है। आप कहीं से लेके आएंगे, बनाएंगे, उड़ाएंगे, करेंगे, फिर ही कबूतर आपके पास डेवलप होंगे। वो जैसे जैसे आगे पास कबूतर डेवलप होते जाएंगे कि यार ये मेरे कबूतर जो है अच्छे परों के कबूतर हैं, नरम पर निकालते हैं, लेंथी पर निकालते हैं, ये कबूतर खुशक निकालते हैं, इनके साइज छोटे आते हैं, ये मोटे आते हैं। ये फिर आपकी वर्किंग हो जाती है कि यार ये मैंने इधर लगाया, इसको इधर लगाया तो ये एक चीज डेवलप होगी। फिर आप वो कबूतर इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। जब आप वो कबूतर, क्योंकि वो उड़ रहे होते हैं आपके पास, फिर वो कबूतर आपके पास बनना शुरू हो जाते हैं। आसानी इधर है। कबूतरबाजी का शॉर्टकट जो है नदीम असगर भाई, मेरे नज़दीक कबूतरबाजी सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। पर, कुंदा, हड्डी, जोड़, तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखें, रंग काला करें, डंडा सोटा पकड़ें और कबूतर उड़ाएं। जो कबूतर आपको उड़ के दिखाएगा वो सबसे अच्छे वाला है, उससे अच्छे वाला कोई कबूतर, उस वाले पे जोर दे। ठीक है। फिर उस कबूतर को आप जो है ना लाइन में लगाएं कि यार मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये ना वाले बुले बड़े कबूतर थे और मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि जी फलाने वाले भी सी, फलाने वाले भी सी, फलाने वाले भी सी। मैंने जब यहाँ पे छत बनाई, कबूतर उड़ाना शुरू किए, 52 या 50 मेरे पास कबूतर थे, जिसमें सारे ही वाले थे। एक कबूतर ऐसा था, उड़ना शुरू हुए, उड़ना, मैं क्योंकि 2016 से जेठ उड़ा रहा था, 16 में उड़ाया, 17 में उड़ाया, 18 यहाँ से उड़ाया। मैंने कहा जी कबूतर नहीं उड़ रहे। आपके पास अच्छे कबूतर, आपको उड़ाने का पता नहीं। हमें लगता था शायद यार हमें कबूतर उड़ाने नहीं आते, हमें शायद कबूतर उड़ाने का नहीं पता। चलो खैर, हम अपना ना उसके ऊपर तगो दो मेहनत शुरू कर दी। 48 कबूतरों की पार पुटाई करते हैं, एक कबूतर उनमें वाला नहीं होता, वो आप वाला होता है। आपकी तरह का एक प्यार वाला जी है, वो हमें कबूतर देता है। हमें यहाँ पे छोड़ते हैं, आज 4 नहीं आए, 3 नहीं आए, 2 नहीं आए, आज 5 नहीं आए। बाजी तक हमारे पास 6 कबूतर, 5 कबूतर बचते हैं, जिनमें वो कबूतर होता है और वाले वाले सारे चले गए होते। भाई दाना पानी तो उस कबूतर को भी वही है, संभाल तो उस कबूतर को भी वही है। तब दिमाग काम करता है कि भाई खेल पानी नहीं, कबूतरों में फर्क है। समझ आए कि नहीं? बड़ी बात। फिर हम वो कबूतर पिक करते हैं, ठीक है, कि यार ये कबूतर भी ऐसा क्या है कि बाकी कबूतर भाग रहे हैं, घर आ रहा कबूतर। फिर हमारा भी दिमाग चलता है और हम कहते हैं नहीं यार ये वालों गुल्लों को छोड़ो, उड़ने वाले कबूतर देखो। उस कबूतर के आगे फिर हम एक जुस्तजू लेके चल पड़े ठीक कि है। यार ये कबूतर हमने यहाँ से भी हासिल किए, देखे कि ये कबूतर चूंकि अच्छे कबूतर है, हमें अच्छे मिले नहीं। हमें अच्छे कहां से मिल सकते हैं, किसके पास ये कबूतर अच्छे हैं, उसके ऊपर वर्किंग की, उसके ऊपर मेहनत की, वो कबूतर लिए, वो कबूतर यहाँ पे चलाए, देखे, किए। उन कबूतरों को देखना शुरू किया कि यार ये कबूतर जो है ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, यार यहाँ पे ठीक हो रहे हैं कबूतर। फिर वो जो 5 कबूतर हमारे पास थे, जो उनमें से जो 4 कबूतर थे, यार ये कौन से कबूतर, इसमें यार उस कबूतर के बच्ची है, पट्टी है, उस कबूतर का पट्टा है, या ये 2 लाइनों के यार आगे आ रहे हैं सर, बाकी सारे कैंसिल करो, ये 2 कबूतर पिक करो। तीसरा ये कबूतर, कुछ कबूतर और ऐड करके कबूतर बनाना शुरू किए नदीम भाई, वो डे बाय डे कबूतरों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे तो सर ये सिखाया किसने? ये सिखाया आपको इस मैदान ने, इस छत ने। शॉर्टकट क्या है? आपने उड़ा के देखे, देखिए जी, किधर गई हड्डी, किधर गया जोड़। मेरे पास जो कबूतर उड़ा था, बाखुदा उसकी दुम ऐसे थी, कौल दुम था, चौड़ी ऐसे दुम दुम थी, उसकी बगलों की लेंथ अगर आप कुंदा खोलें तो बा मुश्किल इतनी थी, ठीक है। और यूं कुंदा खोले, पतले परों का कबूतर था, और कभी वो कबूतर बैठ के खराब नहीं हुआ। मुझे, मैं कसम खाने की मेरी याद नहीं, समझे, मैं कसम ही खा रहा हूं, मुझे कभी वो कबूतर संभालना नहीं पड़ा। कभी भी मैंने उस कबूतर को खेल पानी, मतलब होता जी मैं ये दे रहा हूं ना, कबूतर आके बैठा है कायम। हमें समझ आ गई कि यार इसका हर फंक्शन ही अच्छा है। तो ये किसने हमें दिया कबूतर? ये छत ने दिया, मैदान ने दिया हमें। जो उस्तादों ने कबूतर दिए या जो उस्तादों ने समझाई बातें, वो तो आई ही नहीं। वो कहते ना जो सबक किताबों ने दिया, वो मुआशरे में तो वो आया ही नहीं। बिल्कुल। मुआशरे का सबक एक अलग है।
किताबी सबक ये कहलाता है। तो वो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? ये आपको आसमान बताएगा, ये छत बताएगी आपको। ये चीजें हमारी भी टाइम टू टाइम सोच जो है ना वो नदीम भाई चेंज हुई। अच्छा उस्ताद जी यहाँ पे रोकूंगा, बड़े जे सलाम है आपको, असलमियों, वालेकुम बशबाज अस्सलाम। बारा, बिलाल अहमद, काफी ज्यादा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम, सब दोस्तों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। ले जी दोस्तों, इज्तिमाई सलाम हो गया। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं ना अक्सर आपसे गुफ्तगू होती है ना, सारे उस्ताद एक तरफ, जी सारी को मनकरी उस्तादों की एक तरफ रख दूं, जी आप अकेले को एक तरफ रख दूं, सही है। एक बात के ऊपर सबका आपसे इख्तलाफ बनेगा, अच्छा और वो इख्तलाफ क्या है? जी अक्सर आपसे पर के ऊपर जब बात होती है, आओ यार आप कहते हो भाई, मैंने ना पिछले दिनों शायद फोन पे भी बात हो रही थी, मैंने कहा यार उसके ये पर इस तरह हो रहे हैं, आपने कहा अगर गोल पर हो रहे हैं तो बेहतरीन पर है वो। मैंने कब कहा आपसे? मेरी आप पे ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पे बात हुई, और इसके अलावा लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात हुई कि आपने कहा, मैंने कहा कि जी दरमियाना गोल पर, दरमियाना गोल पर। मेरे मेरे इल्म में नहीं है। मैं कभी परोशरों की बातें मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं की। हम तब तक ये बातें करते रहे हैं तब जब तक हम लगे रहे हैं इन चीजों में। अब तो हम बात करते हैं जो कबूतर यहाँ उड़ता है, ठीक है, बस चल दूसरी चल कोई चल बात। ऐसे कर लेते हैं, जो कबूतर यहाँ उड़ता है उनके सारे सबके पर एक जैसे होंगे। सर देखिए, मेरी एक लाइकिंग है। आपको फोन या आईफोन पसंद है? हाँ बिल्कुल ऐसे, आपने हर दफा उसी का ही मॉडल लेना है? बिल्कुल ऐसे। आपको सैमसंग पसंद ही नहीं है। मुझे एक खास बॉडी स्ट्रक्चर पसंद है, एक खास पर मुझे पसंद है, मैंने उस कबूतर ही उसको रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि वही कबूतर हरफे आखिर है, बेशक उससे भी अच्छे कबूतर होंगे ना जो लोग उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन कबूतर उड़ा रहे हैं। मैं तो अपनी चॉइस, अपने माइंड और अपनी सिलेक्शन के मुताबिक चलूंगा। जी बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, सिलेक्शन आपकी ही होगी। अच्छा सर, इसके अलावा अगर कबूतर परवरी की बात की जाए तो मैं आपको हड्डियों में नहीं उलझाऊंगा, सही है। ठीक है? मुझे सिर्फ, और मेरे सुनने वालों को इस वक्त तकरीबन 130-35 के करीब लोग आपको सुन रहे हैं लाइव में, सिर्फ इतना बता दें कि जो वजूद है और हड्डी है और जोड़ है, इसका तालमेल क्या होना चाहिए? यार ये देखेंगे बातें आपको हर उस्ताद बताता है, कोई उस्ताद ऐसा है जो ये बात नहीं बताता। सब बताते हैं और सर हर बंदा ही बताता जी पार ऐसे। सर मैं लाइव क्या रहा हूं, मैंने इंटरव्यू कर रहा हूं, हो सकता है मुझे इंटरव्यू ना मिले, सबको नहीं पता। और सर पता ना पता बताता ही है ना, कौन नहीं बताता? हर बंदा नहीं बताता कि पार ऐसे हो, जोड़ जो है तंग होने चाहिए, हड्डी जोड़ का फासला कम होना चाहिए, कबूतर लचकदार होना चाहिए, पर रेशम होना चाहिए, दुम छोटी होनी चाहिए। कौन नहीं बताता? ये सारी ये रटी रटाई बात। ये रटी रटाई है सर। देखे सर, ये बातें वो हैं जो आपको हर बंदा चले मुझे ये बता, मेरी बात सुने। अब मसला ये है कि वो आंख भी तो चाहिए ना उसको पिक करने के लिए। हाय आपको कहीं यार हड्डी जोड़ इस तरह का होना चाहिए, जोड़ छोटा होना चाहिए, तंग होना चाहिए, ठीक है, हड्डी और जोड़ का फासला कम होना चाहिए, कबूतर रेशम होना चाहिए। अब रेशम ही नहीं गैस होना, हमसे नहीं होता रहा, हम भी कहते रहे रेशम रेशम। अब हमने एक रेशम चीज देखी ही नहीं, हमें क्या पता रेशम क्या है। बेशक रेशम के भी लेवल्स है ना, एक्सट्रीम्स है, एक कह नॉर्मल है, मीडियम है, एक सुपर क्वालिटी है, इस तरह लेवल्स हैं। तो बात यह है कि ये सारी बातें जो है बताई जा सकती हैं, सिखाई नहीं जा सकती। फीलिंग से इनका ताल्लुक, ठीक है, फीलिंग भी देखें, फीलिंग भी हर बंदे के अंदर नहीं आ सकती है। मैंने आपको बताया कबूतरबाजी का शॉर्टकट सिर्फ छत है, मैदान शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने मर्जी आप उस्ताद पकड़ लें, जितने मर्जी आप इंटरव्यूज देख लें, पर बता दिया कबूतरबाजी आसान हो गई, जोड़ के बारे में उस्ताद ने बता दिया, कबूतरबाजी तो आज एंड ही होगी, सारे सबसे बड़ा उस्ताद मैं ही बन गया सुन के। मैं आपको कहता हूँ जो सबक आपको किताबें देती है ना, मुआशरा उससे डिफरेंट देता है, सोसाइटी डिफरेंट डिलीवर करती है आपको। तो सबक वही है जो सोसाइटी देती है, और सबक वही है जो आपको छत नहीं देना। दूसरी कोई कहानी नहीं है और कोई शॉर्टकट कबूतरबाजी का नहीं है। मैं भी कह दूंगा पर रेशम हो, पर जो है ऐसे लंबाई अच्छी हो, बगल अच्छी हो, सीक्वेंस हो, दुम उसकी कबूतर की बैलेंस हो, हड्डी जोड़ बराबर लगा हो, कबूतर की आंख मोटी हो, नाक कबूतर का पतला होना चाहिए, चोंच पतली, ये सब बातें वही हैं जो सब बताते हैं। लेकिन इनका जो मैदान में जब चीजें आएंगी तो वो फर्क हो जाएंगे। बहुत से कबूतर नदीम भाई कलरों में तकरीबन एक जैसे सिमिलर होते हैं, सिमिलर मिलते जुलते कबूतर होते हैं, कलर वाइज एक तरह की आपको कबूतर लगते हैं, बंदा कहता है यार है मेरे को भी नाल जाएगा, लेकिन जब आप पकड़ते हैं कबूतर तो जमीन आसमान का फर्क होता है।
बिल्कुल ऐसी। फर्क क्या, क्यों फर्क होता है? क्योंकि अगर आपने उड़ने वाले कबूतर जमा किए हुए हैं तो भाई आपने उड़ने वाला खून तो जमा करके रखा हुआ है ना, तो उसने तो जोश मारना ही मारना है। जब भी उसके ऊपर प्रेशर आएगा वो जोश मारेगा। बड़ी बात। मैं आप मुझसे चाहेंगे ना कि यार मैं आपको कोई ऐसी चीज बता दूं, आज ऐसी कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसा नुस्खा है, ना कोई आपको एक पॉइंट पता लग गया तो आप उसके पीछे पड़े पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कबूतर आप मैदान में बैठ के उड़ा के देखें, आपको कबूतरबाजी समझ आती चली जाएगी। एक डर खौफ ही होता है बंदे के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको लग जाएगा यार मैंने क्या रखा हुआ है। शेर ते सारे ने खुड्डे जो ताड़े हुए ने, सारे को शेर ही पे हुए ने, कोई कहता जी मेरे को सारे शेर ने, मेरे शहजादे कबूतर ने इंज देते हैं। मैदान सजता है तो फिर हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने ना एक आज फिर अनोखी बात की, अच्छी लगी, दिल को छुई है। और वो बात जो कबूतर का जो ना वो प्रेल होना, उसकी भी कैटेगराइज आपने, उससे भी कैटेगराइज किया हुआ बिल्कुल। है। कबूतर जो है ना प्रेल ही जो है ना वो काम करेगा। सख्त कबूतर का सख्त बंदा नहीं काम कर, वो जैसे वो साडे वड्डे कहंदे सन ना कि वो सख्त ते रुख भी डिग जांदा है। हाँ जी, डिग जाता है। मतलब वो तो सख्ती तो किसी चीज में अल्लाह को ही पसंद नहीं है, लेकिन उसको जांचने का भी एक पैमाना है ना। आपने कबूतर रेशम देखा ही नहीं, आपके हाथों से गुजरा ही नहीं, आपको क्या पता रेशम क्या है। बिल्कुल ऐसी इसकी है। भी स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ जी, बिल्कुल। शॉर्टकट यही है, जैसे हम बैठे हैं इधर, आज शक्ल और है, 2 माह बाद ही शक्ल चेंज रंग काला हो जाएगा ठीक है, डेफिनेटली। कार वाले नहीं पहचानेंगे। जैसे वो मैं आशिक है ना उनका, उनसे पूछा भाई, मुझे छोड़ रहा है ना, उड़ा रहा है, तो आपको पता है आजकल की धूप में ज्यादा काला करती है बंदे को। ऐसी है। ठीक हो गया सर, आपके हाथ में जी जो कबूतर आएगा, जी, माशाल्लाह मेरे से बड़ा हाथ है, जरा दिखाई। देखिए दोस्तों, अहमद भाई का मेरे से डबल हाथ है। तो इस हाथ में जिस कबूतर ने पूरा आना है, फिट आना है, आपके ख्याल में वही पूरा कबूतर होगा। देखिए मेरा जो आपकी एक हाथ की डाई है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले मैं ये नहीं पूछता कि कबूतर अच्छा कैसे, ये डाइट डेवलप कैसे हुई, कितना अरसा लगा इसे डेवलप होने में? यार हम तो कहते हैं अभी भी डेवलप हो रही है। नहीं, वो तो है ना, एक प्रोसेस चलता रहता है। देखिए एक एंड से देखें, आप एक बात याद रखें, आपको हर टाइम ये लगेगा कि यार मैं अब पहले से बेहतर दिमाग रखता हूँ। आपने नोट किया होगा यार, अब मुझे लगता है कि दुनिया की समझ ज्यादा आ गई है, मैं लोगों को समझने लग गया हूँ। ये एक नेचुरल है। आज से 2 साल बाद जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार अब मैं ज्यादा अच्छा समझ रहा हूँ। हमारे साथ भी यही है, हमें लगता है कि यार आजकल हम अच्छा समझ रहे हैं कबूतरों को, आज से 3 साल पहले हम नहीं समझते थे या कम समझते थे। समझ पता क्या अब होता यह है कि ना, टाइम टू टाइम चीजें जो है ना आप में जुस्तजू होनी चाहिए नदीम भाई। टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती जाती हैं, आपका टेस्ट भी चेंज होता जाता है। देखें आपने खाई ही, कह लें कि वो वनीला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी का पता नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं है, चॉकलेट का नहीं पता मतलब चलेगा क्या है। कब होगा? जब आप उसको भी टेस्ट करेंगे। अगर आपने एक ही घर के कबूतर इस्तेमाल किए हैं जैसे कि हम करते रहे, हमें क्या पता कि दूसरे कबूतर क्या है, हम उनसे निकले ही नहीं। निकले ही नहीं। मतलब आपको कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा ना, कुएं से बाहर निकलेंगे आप देखेंगे यार दुनिया इधर भी बसदी है, ए कबूतर भी है ने, ए तीसरे भी है ने, 10वें भी है ने, 8वें भी है। फिर जब आप उनका पेचा डालेंगे आपस में कि उनके पतंग ठोकेगी ना पूरी, फिर क्लियर होंगी चीजें। ऐसी है। तो वो हाथ के साथ साथ आपका जब जैसे जैसे कबूतर चेंज होते जाएंगे, आप एक घर के कबूतर है उनकी फिटिंग और तरह की है, दूसरे घर के कबूतर है उनकी फिटिंग और तरह की है, लाइन ही लदा है, तीसरे घर के उनकी फिटिंग और तरह की है। जब आप उनको अपनी फिटिंग में लेके आएंगे, उड़ाएंगे, देखेंगे, करेंगे, फिर वो आपके मुताबिक डेवलप होना शुरू हो जाएंगे कबूतर। जैसे मैं पसंद करता हूँ, मैं मीडियम कबूतर पसंद करता हूँ, ज्यादा बड़ा कबूतर पसंद नहीं करता, ज्यादा छोटा कबूतर ही पसंद नहीं करता, छोटा बस मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये कबूतर रिकवर बहुत अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ पे उड़ा के देखे हैं कबूतर, मुझे लगता है कि यार ये कबूतर संभालने नहीं पड़ते, ये कबूतर उड़ाने नहीं पड़ते, इन कबूतरों को डंडे नहीं मारने पड़ते, दूसरी तीसरी फिरत में कबूतर खड़े हो जाते हैं सामने। आए कबूतर रिकवर अच्छे होते हैं। लंबे मोटे कबूतरों को मैंने देखा है कि यार वो कबूतर टाइम लेते हैं।
ہمارے علاقے کے حساب سے۔ اچھا آپ نے بجا فرمایا، بالکل آپ کے کبوتر میڈیم ہے، کوئی کبوتر بڑا نہیں ہے، کوئی نہیں، میڈیم کبوتر، بالکل میڈیم کبوتر، لیکن آپ کے کبوتروں کا سینہ کیوں چوڑا؟ سر دیکھیں چوڑا ہونا چاہیے نا، اگر میڈیم ہے تو اگر چوڑا نہیں ہوگا تو میڈیم اور پتلا ہو، پتلا کبوتر آپ کبھی بھی زندگی میں بازی جیتتا نہیں دیکھیں گے، وہ ایک آدھی پھرت ایک آدھا ڈزا مار لیں، اس سے آپ پرواز لے لیں، جب آپ نے 7 پروازیں لینی ہے وہ کبوتر چوڑا ہوگا پیچھے سے کمپیکٹ ہو، یہ ایک نشانی ہے۔ کوئی بھی کبوتر ٹائم کر رہا ہوگا، نکل کے آ رہا ہوگا، بیٹھ رہا ہوگا، آپ دیکھیے گا وہ کبوتر اچھے چہرے مورے کا بھی ہوگا، یہ بھی نوٹ کر لیں ہوگا۔ دیکھیں یہ جتنے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میرے کبوتر اڑے، آپ کے کبوتر اڑے، اس کے کبوتر اڑے، سب نے ان کی پکچریں دی، یار ان کبوتروں کو دیکھیں، وہ کبوتر آپ کو بھدے نہیں لگیں گے، مطلب میں کیا کیسے ایکسپلین کروں کہ مطلب موٹو یا گونگلو ٹائپ نہیں لگیں گے، کبوتر ایسے کھچے ہوئے تنے ہوئے ایتھلیٹ لگیں گے۔ تو ایتھلیٹک باڈی ہونی چاہیے نا، اگر آپ نے بھاگنا ہے، آپ نے اگر ریس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کی باڈی کی پریپریشن ہونی چاہیے نا، بے شک ہونی چاہیے۔ فرق تو پھر چیزوں میں آ جاتا ہے کہ چیزیں جیسے اب ایک ایتھلیٹ ہے، ہر 10 ایتھلیٹن میں 10 کے 10 تو آگے نہیں آ جائیں گے، ایک ایسا بھی ہوگا جس کو گاڈ گفٹڈ ہوگا، اور وہ ایتھلیٹ میں سے ہی ہوگا، انہی میں سے ہی ہوگا، میرے جیسا نہیں ہوگا، جو بولڈ ہے یا سمپل وہ چھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو اس کے سیکنڈ آتا ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتا، اس کے اور اس کے رن اپ میں ہی فرق ہے، اس کا سینہ اٹھا کے اس نے بھاگنا، دوسرے میں ہلکا سا بینڈ ہو کے بھاگنا، اس کو وہ سائنٹیفکلی دیکھ رہے تھے کہ یار جب وہ اٹھا کے بھاگتا اس کا پریشر ہوا کا کراس ہونا وہ اور طرح کا، یہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہیں نا جو بندے کو ملتی ہیں، اللہ پاک بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جب آپ 2021 میں ہوئے نا چیمبر، سر میں نے آپ کی تقریباً میں ساری کوریج میں نے آپ کی ایسے بالکل ایسے، میں سر وٹنس ہوں اس چیز کا بھی، سر فون لے لیں اگر ضروری ہے تو، پینٹ والے کا ہاں جی دیکھ لیں جی کر صاحب۔ اور دوستوں اگر کوئی سوال ہے تو، اگر دوستوں آپ کا کوئی سوال ہے تو فلوٹ کر دیں، میں آپ کا سوال میاں صاحب سے پوچھتا ہوں، اگر آپ لوگ کوئی بھی سوال دوستوں کوئی بھی کسی قسم کا سوال، اس کے بعد والا سیگمنٹ کبوتر اڑانے کے والے سے ہوگا، یہ والا سیگمنٹ کبوتر پروری پہ رہے گا، اس میں کبوتر اڑانے کے والے سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اگلا لائیو جو میں کرنے لگوں ابھی تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے نا وہ اس میں وہ اگلا سیگمنٹ ہوگا۔ اچھا استاد جی، میں یہ وٹنس اس چیز کا ہوں کہ آپ کے کبوتر رات کو 7:25 7:35 پہ چل وہ بچ گیا آ گیا بات 7:35 پہ بیٹھتے دیکھے ہیں نا، تو استاد جی ٹھیک 5 سے 10 سے 15 منٹ بعد میں نے آپ کے کبوتر کو خوراک مانگتے دیکھا ہے، وہ 4 بجے بھی بیٹھا ہے تو وہی پیٹرن ہے، وہ 6 بجے بھی بیٹھا ہے تو وہی پیٹرن ہے، 5 بجے بیٹھا ہے وہی پیٹرن ہے، 7:30 بجے 7:45 بجے تک بیٹھے ہیں اس بازی میں کبوتر، اور 15-20 منٹ بعد کبوتر نے آپ سے خوراک مانگی، کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ جو کبوتر ہے نا جو ہمارے پاس ڈیولپ ہوئے یا جو ہو رہے ہیں، ہمیں بڑا یقین ہے، اللہ کے گھر بہت زیادہ یقین ہے اور بڑا ہم اس کے اوپر ہیں، بھی اچھے ہوئے۔ اب یہ کون سے کبوتر ہیں جو یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ کر لیے دیکھ لیے، اب وہ کبوتر جب گھر جائیں گے جوڑوں میں لگیں گے تو آگے پروڈکشن کیا ہوگی؟ وہی ہوگی نا، پھر وہی بات پہلی بات یہ آئے گی کہ جب آپ نے کبوتر اڑا کے دیکھ لیے، آپ کے پاس ایسی میوٹیشن ڈیولپ ہو چکی ہے جو کبوتر اڑتے ہیں اور تھکتے نہیں، جو کبوتر اڑتے ہیں اور تھکتے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے کبوتر ہیں جو ملٹیپل کبوتروں میں سے نکلے ہوئے ہیں؟ میں اکثر ذکر کرتا ہوں میرے پاس 32 نمبر کبوتر ہے، میں کہتا ہوں یار آؤٹ سٹینڈنگ کبوتر ہے، میں نے جدھر ان کا پر لگایا ہے، جدھر بھی ان کا پر لگایا ہے 100% رزلٹ ہے، بازیوں میں میرے پاس اڑے، میں نے پیور چھوڑے ہیں، بے تحاشا اڑے ہیں میرے وہ کبوتر۔ اب میں نے ان کبوتروں کو سیو کیا ہوا، سنبھالا ہوا، سینے سے لگایا ہوا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ ان میں پرواز بھی ہے، واپسی بھی ہے، کبوتروں کی ریکوری بھی اچھی ہے۔ ایسے میرے اور کئی کبوتر ہیں جن کو میں نے کیٹاگرائز کیا ہوا ہے، جن کو میں آگے مکس اپ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار اڑیں گے بھی، واپس بھی آئیں گے اور سنبھلیں گے بھی کبوتر، یہ آپ ہی کبوتروں میں سے کبوتر نکلیں گے، اور کوئی ایسی کوئی خاص کہنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں عاشق پانی دے آج ذرا میاں صاحب، عاشق بوتل اندر پڑھا دے یار۔ ایک چیز جو بڑی اہم ہے نا اس چیز میں، جو اگر آپ کہیں گے جی ہم سیکھنا چاہتے ہیں جی اس میں سیکھنے والی یہ بات ہے ندیم بھائی، اگر آپ نے کبوتر کو تیاری اچھی دی ہوئی ہے، ڈنڈا آپ نے کبوتر کو اچھا ٹکاواں پھیرا ہوا ہے، قسم سے اس کو آئے کبوتر کو زہر بھی دیں گے وہ زہر بھی ہضم کرے گا۔ جس کبوتر کو آپ نے لاڈ کیا ہوا ہے، پیار کیا ہوا ہے، وہ کبوتر بیٹھ کے ریکور نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی پانی دیو، میں پھر میں نہیں بوتل ہی
मतलब कबूतरों के साथ साथ हमारा बंदा तैयारी बड़ी अच्छी देता है कबूतरों को। शहजादा तो जब अच्छी तैयारी दी होती है तो वो कबूतर, अब जिस साल हम चैंपियन हुए थे, मैं आपको बताऊं कि जुम्मे की फिरत थी और बुध वाले दिन हमारे कबूतर 5:45 बजे तक बैठे हुए थे और कबूतर मेरा ख्याल है 4:30 से स्टार्ट हुए थे और 5:45 बजे तक कितने कबूतर सन आशे को 11 कबूतर बैठे हुए, उनमें 7 कबूतर हमने सेलेक्ट करके बाजी में डाल दिए थे। तो फिर उसी पर्चे पे कबूतर बैठे हुए थे। अगली फिरत आई थी तो उससे 2 घंटे प्लस हो गए थे कबूतर, उससे अगली फिरत आई थी कबूतर फिर प्लस हो गए थे। क्या था, उन कबूतरों को तैयारी बहुत अच्छी आई थी। जैसे 2022 की बात करें, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, उस साल से भी अच्छी थी तैयारी। मौसम ड्रॉप होता है, हम वहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, हमें पता है, आपस में हम कहते हैं यार गलती होगी, उसके बाद हमें मार्जिन नहीं मिलता। ठीक है, वापसी की रिकवरी का। हाँ जी, उसके लिए हमें कम से कम 2-3 फिरतें रिक्वायर्ड होती हैं। 2-3 फिरतें गुजरने के बाद हम कबूतर उड़ाने शुरू करते हैं तो लोगों की समझ में भी नहीं आते कबूतर इतने लंबे उड़ते हैं कि भाई टाइम से लोगों के कबूतर बैठना शुरू होते हैं और हमारा पहला दूसरा कबूतर जीत के बैठ रहा है और सख्त गर्मी में ख्याल भी नहीं लोगों का, अगली बाजी फिर ऐसे, और उससे आगे भी 7 बाजियां होती ना या 10 भी होती, कबूतर हाथ मना गए। आप गलती करते हैं किसी ना किसी जगह, तैयारी में, संभाल में, जहां पे आप गलती करेंगे उसी वक्त रिजल्ट आपके कबूतर में सामने आ जाएगा। अच्छा रिकवर करने के लिए कबूतर को अच्छा तैयार करना बहुत जरूरी है। जो अच्छा कबूतर आप तैयार नहीं करेंगे, फिरते उसको टकामी नहीं लगाएंगे, वो कबूतर नहीं संभलेगा, वो नहीं संभलेगा, वो बेचारा बैठ के लटकेगा। ठीक हो गया। कबूतर आपने नोट किया होगा वो बाजी में नहीं आते, जिनको आपने सिलेक्ट किया होता है ऐसे नहीं आते, प्यार करते हैं। आपको पता यार ये मेरा 5 नंबर कबूतर है, चलो यार आज 7 बजे बैठा यार, मतलब कनु 2 टक्का ने छड़ी यार, दोबारा कच्चा हो गया कबूतर, फिर छोड़ा, फिर 7:15 बैठ गया कबूतर, 2 डक्के है, रिकवरी है, कबूतर ताकत में फिर टम, और यार हरामी है तो बाजी वाला कबूतर है, ऐसा ना कर 3 टक्का छड़ी छोड़ा, फिर वहां जाके बैठ गया। उसके बाद जब बाजी में करीब जाएगा आपने आकर उसको 2-1 डक्के मारनी, उसने रिकवर नहीं होना, क्योंकि उसका पंजाबी में साह ही नहीं पक्या आया, प्रैक्टिस ही प्रॉपर नहीं है। फिर वो क्या होगा, कबूतर कट जाएगा, ऊपर से आएगा ही, जाया हो जाएगा। आएंगे कौन से, जिनको आप नखेंद समझ के डंडे मार रहे हैं, जो 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक बैठी जा रहे हैं, वो यार उतली क्रीम वो आप बचा के लाए, वो गई, इनको आपने बाजी में डाल दिया, क्योंकि इनको डंडा फिरा हुआ है भाई। अच्छी संभाल के लिए अच्छा डंडा बहुत जरूरी है। आपके सवाल का ये जवाब। लेकिन आपके सारे कबूतरों का वजूद एक जैसा, मादियां होंगी तो एक पैटर्न की होंगी, चाहे वो 5 है, चाहे वो 32 है, चाहे 45, जो भी आपके नंबर है, बिल्कुल 100 वाट, तो उनका वजूद एक जैसा होगा, उनका टेक्सचर, उनकी बॉडी, नीचे से हड्डी, पर, पुर्जा, हर चीज, लाल आंख का तब भी वैसा है, टेडी है तब भी वैसा है। सर फिर वही बात, मेरी लाइकिंग ही है। अगर मैं इसे कहूँगा आपकी मेकिंग ऐसी है, आप क्या कहेंगे इस पर? मेकिंग भी बस ये अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है, हम तो कोशिश ही करते हैं। नहीं, कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन करना तो अल्लाह ताला की जात नहीं होता। अच्छा, ये जो फौरन आके कबूतर, अगर मैं कहूँ चंद अल्फाज में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दें कि जो कबूतर आके 7 बजे भी बैठता है, रिकवरी की उसे कुटन नपन की जरूरत नहीं पड़ती, कभी दुबाया नहीं ना दुबाया ना सेका, पता मुझे, भी नहीं पता मुझे इस बात का। तो वो कौन से ऐसे कबूतर है जो फौरन रिकवरी कर जाते हैं, क्या उनका वजूद होता है, चंद अल्फाज में अगर बयान करें? मीडियम कबूतर, चौड़ा कबूतर, पीछे से छोटा कबूतर, लचकदार रेशम मुलायम कबूतर, कम अज कम 18 से 20 फिरते कम अज कम नागे की उस कबूतर को आई हो, वो कबूतर मुंह नहीं मोड़ेगा, उसे आप चाय भी देंगे वो भी हजम कर जाएगा, बिल्कुल भी देंगे हजम कर जाए। हजमा सिर्फ उस कबूतर का खराब होगा जो आपका लाडला है, जो आपका फेवरेट है, वो बाजी में भी नहीं आएगा। अगर बचा के गलती से आप बाजी में ले आए, 1 बाजी उड़ेगा, 2 उड़ेगा, तीसरी बाजी कट जाएगा। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज तो मैंने भी नोट की है, आप मेकिंग करते हैं, मैंने नोट की है कि जो चौड़े सीने वाले कबूतर होते हैं ना, दरमियाने जिस्म के और चौड़े सीने वाले, उन सब कबूतरों की हड्डी एक जैसी होती है। एक जैसी मतलब एक खास कर्व होता है। हाँ, एक मतलब जिसका सीना चौड़ा होगा, तख्ती आप जैसे कबूतरों की मतलब खड़त होगी, दरमियानी मतलब वजूद के होंगे, और छोटी
दुम होगी, हाँ। वो उन कबूतरों की जो हड्डी, ज्यादा भी छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं ज्यादा तो ज्यादा डिफॉल्ट छोटी है ना नहीं सर, होनी चाहिए, मतलब नहीं fault नहीं है, मतलब ऐसा कबूतर ब्रीड में आप ले जाए, सर जी, ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए सर जी टैंकी बड़ी, सर। जी सॉरी टू से ओके सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मियाना रवि, अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, बेशक, आपके पहनने ओढ़ने खाने पीने मेल वर्तन में मियाना रहे, बस इससे बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं। कबूतर भी ऐसा ही दरमियाना, ना ज्यादा चौड़ा ना ज्यादा पतला। ज्यादा चौड़ा कबूतर जो हो जाए तो आप ये भी नोट कीजिएगा उसके चुंडे भी छोटे हो जाते हैं, हाँ जी, ज्यादा चौड़े कबूतर की बगलें भी छोटी हो जाती हाँ जी, है, ठीक है। जिसकी मिसाल चौसा वाले कबूतर पुराने, सर देखें, चौसा वाले कबूतर, मियां नजीर वाले कबूतर, ये वो कबूतर है जिनका नाम हुआ, उनका नाम एवे नहीं हुआ, हाँ जी, कुछ ना कुछ था तो नाम हुआ। इन कबूतरों ने दुनिया बदली है, इन कबूतरों ने अपना आप मान के दिखाया, बिल्कुल मनवाया जी, जबरदस्ती मनवाया। हमारी डिबेट इस वक्त सिर्फ यही है कि हम मौजूदा जो सिचुएशन उस पर बात करें। कबूतर दरमियाना, चौड़े से मुराद ये नहीं कि कबूतर इतना चौड़ा हो जिसे कहते हैं वो कद्दू की तरह का हो, ऐसे नहीं। कबूतर अपने अपना मांस जो उसकी बॉडी के ऊपर मांस है उसको उसने उठाया हुआ हो, लटका मांस ना, अपनी हड्डी के साथ उसने लपेटा हुआ हो। पूछना जब आप कबूतर को यूं पकड़े, हाथ में कबूतर पकड़े, तो आपको लगे यार कबूतर की पूरी फिटिंग है। कबूतर ऐसे नहीं है कि हड्डी इधर है गोश्त उसका ढिलका बन, नहीं, ऐसे कसा हुआ होना चाहिए कबूतर। कसा हुआ से मुराद ये भी नहीं है कि सख्त होना चाहिए। कबूतर आप पकड़े, आपके हाथ में कबूतर आए तो कबूतर यूं आपकी मुट्ठी बंद होती चली जाए, मतलब ये नहीं कबूतर ने पकड़ा हाथ यहाँ रुक जाए, नहीं, आपका हाथ इधर तक आए, कबूतर भी आपके हाथ के साथ स्क्वीज होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप हाथ खोले कबूतर चौड़ा होना शुरू हो, इसका मतलब है कबूतर परेल है, रेशम है। उसकी सबसे बड़ी निशानी, कबूतर को आप हाथ में पकड़े, कबूतर आपको छोटे साइज में लगेगा, यार छोटा सा हो गया, आप छोड़े तो आप यार ये कबूतर तो मैं नहीं पकड़ा था, ये तो इतना मोटा कबूतर है। ये भी परेल कबूतर की निशानी, बेशक, तो वो चौड़ाई में आ जाए, बेशक, स्पंज की तरह का कबूतर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, अब क्या समझते हैं, एक बॉडी एक वजूद के, एक पर के, जैसे चौड़े सीने की बात हो रही है, चौड़े सीने के नर मादी आपस में लगा दे तो वो रिजल्ट कैसा दे? नहीं लगाना चाहिए। देखिए, चौड़े के साथ चौड़ा लगाना तो उसने और ही ओवर होना है ना। आपने जब भी जोड़ा लगाना है नदीम भाई, दिमाग में ये रखें कि यार एक, देखें सपोज कर लें कि यार माइंड के मुताबिक यार मैं 4 इंच चौड़ाई चाहता हूँ या 5 इंच, आप अपने माइंड को कॉल तो देंगे ना कि यार ये जो मैं फीमेल पिक कर रहा हूँ 2 इंच की है। सपोज एक मिसाल देने के लिए कि यार मैं आगे अगर जो मेल लगा रहा हूँ 7-8 इंच का मेल है, मैं ये 7 लगा रहा हूँ, चांसेस आएंगे शायद 4, 4.5, 4.25, ये तो लगाने के बाद ही पता चलना है। अब 4 के साथ 4 ही लगा दे और छोटे भी लगा दे, कॉम्पैक्ट भी ज्यादा लगा दे, तो वो और छोटे होने चौड़े हो जाने। कबूतर दरमियाने से वजूद का, ना लंबा ना ज्यादा चौड़ा, मीडियम सा कबूतर, वो कबूतर नशा देगा आपको। ज्यादा चौड़े चौड़े भी कबूतर लगाते जाएंगे, पर छोटे होते जाएंगे। मेरा ये भी एक्सपीरियंस है इनमें। सीना छोटा होता जाएगा, पर बड़े होते जाएंगे, सीना और चौड़ा होता जाएगा। नहीं, फर्ज करे सीना छोटा होता जाता, पर लंबे हो जाएंगे। अब देखिए, सीना छोटा हो जाएगा, पर लंबे होते जाएंगे। अगर आपने पतले कबूतर लगाए ना, अब उस कबूतर के पर लंबे हो गए, कबूतर आगे से पतला हो गया, वेट उसका कम हो गया ना। जब क्या है, बेसिकली वेट की गेम है, गेम सारी वेट की। कबूतर अगर आपका जो है पतला हो गया, पर लंबे हो गए, सीना छोटा हो गया, वेट कम हो गया, इतना लंबा पर है, वो कबूतर उठा के अपनी बॉडी को ऊपर तो ले गया, अब उसने नीचे भी तो आना है। नीचे आने के लिए तो उसका वेट होगा, तो उसको परों को खींचेगा नीचे की तरफ। अब अगर कबूतर ज्यादा चौड़ा हो गया, पर छोटे हो गए, तो भाई इसको लिफ्ट करके ऊपर भी तो लेके जाना। साइंटिफिकली बंदा देखे, इतनी मुश्किल चीजें नहीं आई। हाँ जी, सीधी सीधी सी चीजें हैं ये तो। आई मीन बस हम लोगों ने पकड़ के ना मुश्किल कर दी नहीं है, घुमा दिया है लोगों को ना, हम उस तरफ जाने नहीं देते। हम कहते हैं कि यार है बस है कबूतर तन देते ना, बस है दुनिया तो आखिरी कबूतर है ही, जा तेरी कबूतरबाजी बन गई। 2 साल जमा कर, तीसरे साल चित्र खाता, फिर नवे लबल लग जाता, फिर 2 साल जाया करता है, फिर तीसरे साल कबूतर करता। तो अगर वो 5 साल जाया करने की बजाय वो कबूतर थे उड़ाने शुरू कर दे, पूरा टाइम कट जाए यार, बेशक, उन्हें फायदा होने लग जाए। बेशक, बेशक। अच्छा, एक चीज और, जी, आपके कबूतरों का रंग भी सेम होता जा रहा है, और इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे बट हमें बड़ा यकीन है। डार्क के लाइट। नहीं, अब हम ना कामयाब हुए हैं दोनों कलर बनाने में, बल्कि 3 बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल फीके भी बनाएंगे और गूढ़े भी बनाएंगे और मिक्स भी बनाएंगे।
इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीजन आप देखेंगे ना हमारे कबूतर वो आपको मल्टीपल नजर आएंगे। अच्छा मल्टीपल नजर है। वो मैंने यहाँ से तकरीबन कोई 22, 24 या 23 उड़े उड़ाए परिंदे निकाले थे यहाँ से अभी ना इस सीजन के। मैंने कहा ठीक है यार, तैयारी होती रहेगी, छत की देखी जाए कोई बात। ये परिंदे लंबे उड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग उड़े हुए हैं, हर लिहाज से ये कंप्लीट है। तो मैंने वो जोड़ों में लगा दिए। उनको फिर मैंने अपने तरीके से भी लगाया है, कुछ मैंने फीके भी लगाए, कुछ मैंने घोड़े भी लगाए। उनमें फिर कबूतर जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास अब निकल रहे हैं। बच्चे मुझे छोड़े, मैं कहते हैं हम कुछ बच्चों का शौक करवाते हैं। हाँ जरूर दोस्त कह रहे हैं। हाँ पर पटाई दी है बस, वो तो कबूतर को नहीं हम पकड़ सकते। चंद एक तो मंगवा मतलब मल्टीपल जो हमारे पास ना म्यूटेशन डेवलप हो रही है। मतलब कुछ कबूतर हम आपको दिखा सकते हैं कि यार ये हमने कैसे बनाए हुए यार। जो 48 नंबर बच्चा फड़ी, 48 फड़ी, 12 फड़ी, 20 फड़ी और 50 भी फड़ ली, 12 भी फड़ी, 13 भी फड़ी, सारे एक अलग अलग नस्लों में सारे बच्चे शौक कराए। ये मुख्तलिफ नस्लों के जो हमारे कबूतर में बनाए वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सर आजकल ये रोला शोला भी बड़ा डला हुआ है। किसी तरह ए बाबा सिकंदर आपकी पार्टी का आजकल तो उसने सारे लाहौर कसूर को कर दिया चैलेंज। चैलेंज कर दिया। क्या राय है? क्या ये ऐसे होना चाहिए या क्या सूरत हाल है, क्या होगा? देखिए पता क्या बात है नदीम भाई, हम सिर्फ इस वक्त बाबा जी की एक वीडियो को जो है ना फोकस कर रहे हैं कि जिन्होंने एक वीडियो बना दी। वो वीडियो बनाने की वजह हम सबको पता है, हमने जुबानें सी हुई हैं कि भाई उस बंदे को कितना तंग किया जाए। आ गया दोबारा। जी जी मियां साहब दोबारा जरा। मैं कह रहा हूँ तो आपके तवज्जो से ही तंग होता रहा है। नहीं जी बहुत तंग किया लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं। जेन्युइन बड़ा तंग किया। मियां साहब जरा बात पूरी कर ले अपनी। सर बात यह है कि अगर बाबा जी ने चैलेंज किया है तो बाबा जी ने उसमें कोई फजूल बात नहीं किया मेरे मुताबिक। मैं कता इसके के कता कलामी माफ कीजिए, बाबा जी हमारी पार्टी के, मैं किसी किस्म की कोई जोल या उनके हक में बात नहीं कर रहा। जो मैं सोचता हूँ मैं अपना तजिया दे रहा हूँ। एक बंदे को यार पकड़ के आप लोगों ने खींचना शुरू किया और आपको पता है कि वो बंदा और सारा आत्मा रोल दी सीधे लफ्ज़ चांदा नहीं पे मैं भी आना पे सर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ मैं सर शामिल सां ਚ सर एक बंदा शौक ही नहीं करता। हाँ जी एक बंदा गेम उड़ाने वाली करता ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਏ। बेशक। फिर उस बंदे ने छत बना ली, कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अच्छा मुझे लोग बातें नहीं टाए टाए, सबको पता किसको टाए टाए का है। उस बात का जवाब बनाने अब सफदर इकबाल टंटो वाले ने मुकाबले क्यों ले गए? उसने तो कोई लेम एक्सक्यूज नहीं बयान किया, नहीं ठप करके पोस्ट लगा लग गई बाजी। अब गली मोहल्ले के बच्चों से वीडियो बनवा के छेड़ना, ये भी ये देखें मैं आपको बताऊं, मैं आपके लाइव मेरे काफी बंदों से मुकाबले तय हुए, मैंने किसी बंदे को फोन नहीं किया कि यार मेरी आपकी बाजी होती है। कोई एक बंदा कह दे मां सवाए एक बंदे के जिससे हमारी पार्टी ने मना किया, उसको भी साल बाद याद है। मियां जी मैंने फोन किया साल पहले, मैं भरा शौक करा दे। मैं यार पिछले साल तेन भुल गया सी, तेन ऐसा याद आ गया। मैं यार पार्टी से पूछने तो पता नहीं आप लोगों के साथ मामला है। उसने को पार्टी ने कहा जी उन्हें कि हमें फोन करे तो बाजी लग जाए, को मामला होंगे। बात यह है कि मैंने इस वक्त तक 13-14 घरों से मुकाबले लगा लिए। किसी एक बंदे को मैंने ये नहीं कहा कि यार बाजी नहीं उठती। मैंने सिर्फ ये कहा मैं कि यार मैं इतना इन नहीं हूँ जो कबूतरबाजी की पॉलिटिक्स है। मैं सिर्फ ये देख लूँ कि यार आपकी दफ का हमारी दफ का शौक होता है कि मैं आपसे बाजी लगा लूँ, बाद में पोस्ट लगे जी नहीं हमारा आपका शौक नहीं होता। पूछा है जी बाजी लग दी जी, लग दी मियाँ जी सामने बाजी लग दी। उसको ये नहीं कहा कि यार तू फोन किया शरायत मेरी नहीं। एक बंदा भी उठ के कह दे पोस्ट जिन्ना मेरी बाजियां लगी, उन्होंने कहा यार शरायत भी तेरियां, तेरा शौक कराना है ना, जिन्ना तेरी ख्वाहिश शौक कर रही है, मतलब पैसा ही सारा कुछ नहीं है। उसे मैं कहूँ यार तुमने मुझे जेठ के लिए फोन किया है, तुम ऐसा करो मेरे साथ 4 चेतर भी लगाओ, 4 फलाने भी लगाओ। यार ये क्या बकवास है भाई? वो जेठ के लिए तुम्हें शौक का कह रहा, शौक करो। एक बंदा तुम्हें आवाज दे रहा है 4 प्यारों की और जेठ की साथ, उसको कहना जी मेरे साथ ये भी करो वो भी करो, भागने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। मैं वसाख नहीं उठता, मुझे एक दोस्त ने फोन किया, उसने कहा तुम वसाख नहीं उठते। मैं कहनी मैं जी उड़े जाए जी वसाख ताड़ना पहले उठा जेठ उड़ने पे सो बिस्मिल्लाह बात ऐसी बात को पकड़ना जी उसने ऐसे कह दी फजूल बात है। उसने एक आधे बंदे को हिट किया, जिसको किया उसको पता, और मैं कहता हूँ उसने कम किया, उसको इससे भी ज्यादा करना चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने उसको ज्यादा खराब किया हुआ। तो मैं हमारी जो है जी जो है ना सपोर्ट हर तरह की बाबा जी के साथ हमारी पार्टी का हिस्सा है, और बाकी लोग दिलेरी के साथ उनके साथ शौक बाजी लगनी चाहिए जी, लगनी चाहिए, शौक होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं ये सारी बातें ही बनी हुई है कि जी शौक प्यार हो बता, कोई नहीं प्यार हो बता शौक नहीं करता यार, एक बंदा भी दस ना कोई ना, सब पहले टां रोला खप फिर बाजी लग दी जी ये प्यार का शौक है। कोई बाजी प्यार ना लगी, प्यार दी बाजी पता केड़ी है?
ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ दूसरी कोई प्यार ਇਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 11 ਬਣਾਇਆ ये थोड़ी कुर्सी तुसी ओनू रख शौक करना नहीं जी इस वक्त बच्चे ही यहाँ पे परिंद है तो उनका शौक करवा देता हूँ आपको वो केड़ा ये देखें ये सब टैडी ये प्योर टैडी है माशाल्लाह अब ये दोनों साइडें में डार्क लगाई हुई है इसकी दोनों साइडें डार्क है 10 पर साफ आएंगे ये पूरा बगल भी काली आएगी पता नहीं अब ये तुझे डार्क होनी है हाँ, हो मिक्स जाएगी। हो सकता है अच्छा मियां सब जरा पर खोलिएगा अच्छा अब ये देखेंगे पर ना क्लिप लगा होता है ना थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हाँ वो तो हो रहा है ना वो तो नजर आ रहा है क्लिप की वजह से ये जी थोड़ी सी पर पे ना थोड़ी सी वजाहत कर दे अब ये देख ले अब आपके कबूतरों सर का ज्यादा देखें मेरे ज्यादा दरमियाना कबूतरों का जो नोवा पर होगा ना थोड़ा सा बाहर होगा किसी का कुछ में मेरी नस्लों में जो मेरे कबूतर ना 10वां और 9वां बराबर भी आते हैं लेकिन कम आते हैं ज्यादा में जो है ना बाहर आता है ठीक है 8वां करीब होगा 7वां और करीब हो और भी अच्छा मैं ये समझता हूँ तीली जो है कबूतर की बारी नहीं मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपके कबूतरों के पर बरीक नहीं है जो मैं कहना चाह रहा था ना पहले वो गोल और थोड़े से टिप्स ऊपर से राउंड हो जाती है देखें वो इस मेरे बच्चे में भी दरमियाने से होंगे हाँ जी दरमियान ज्यादा गोल पर मेरे कबूतरों का नहीं होगा ज्यादा पतला नहीं होगा नहीं होगा ठीक है ऐसे। दरमियाना ही होना चाहिए अब ये दरमियाने से वजूद का कबूतर है दरमियानी सी इसकी दुम है मतलब बच्चा ये ठहरे मतलब कितनी कली है ठहर जाए एक कली का बंद करे दम खोले जरा सिर्फ दम खोले लो जी दोस्तों अब इस बच्चे की टेल देख रहे हैं जितने मर्जी अच्छे कबूतर देख लीजिएगा ठीक है जहां जहां ये वाला काम मियां साहब वाले कबूतरों में होता है रेयर काम है ये भी ये देख इसकी जो मैं बताता हूँ इसकी जो बैन है ना इसके बैन इसकी माँ वाली साइड से उड़े हुए हैं यहाँ पे इसके बाप वाली साइड से उड़े हुए हैं इसकी जो माँ यानी कि इसके नाने भी उड़े हुए हैं मेरे पास नाने दादे दो में उड़े हुए हैं हाँ जी अब ये दोस्तों मैं ये जो बात करना चाह रहा था ये देख लें ये जो ऊपर वाली पार होते हैं ना दुम के और नीचे वाले सभी नीचे वाले दिखाते हैं जी ये देखें नीचे वाले कितने लंबे हैं नीचे वाले देख रहे हैं और इधर से मियां साहब वाले कबूतरों के जो ऊपर वाले पर है वो बहुत लंबे हैं ऐसे पर भी बहुत कम आते हैं कबूतरों में मियां साहब आंख दिखाएं जरा थोड़ी सी मतलब क्या 48 इन थले लिटा के देखिए जी मजा ये देखें जी वो कड़ा दिखाओ अब मैं बताता हूँ ना ये अब बना हुआ बच्चा ठीक है एक नस्ल हमारे पास ये चल रही है ये मियां साहब टैडी देखें Red eye में? ये प्योर नहीं है इसका पर भी देख लें वही वही पैटर्न पर है वही पैटर्न है बिल्कुल वही तिली है वही दुम है इसकी भी ये मैं कबूतर लगाता हूँ की नंबर 10 से गया खट्टी कड़ी 12 हाँ ये मैं कबूतर लगाता होता हूँ डुप्लीकेट कहता हूँ उसे अच्छा डुप्लीकेट ये उसके बच्चे का बच्चा है ठीक इसमें लाख वाला मेरा पार है अच्छा 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 और जो दूसरा पार है ना वो मेरे बेटा छोटा उसके नाम से रखे मैंने ईसा वाले कबूतर अच्छा अच्छा दूसरा पार उनका चल रहा है माशाल्लाह जो उससे मेरे टैडी कबूतर हैं ठीक है अब ये सब इसकी आंखें फर्क हो जाएंगी थोड़ी ये हाँ देखेंगे जी वो लाख वाला जो है ना हाँ जी थोड़ी फर्क हो जाएंगी हाँ जी तो जिसको कलर लगा होगा ना तो ये पक्की बात है ये बच्चे अच्छे उड़ते होंगे इसने अपनी आइडेंटिटी के लिए लगा दिया होगा बेशक ये देखें जी इसे हम लाख वाला कह सकते हैं पूरा नहीं क्रॉस है बाप वाली तरफ से बाप इसका लाख वालों में बस फिर वही ये देखें यार 13 नंबर फड़ी जरा सोने ये देख ये माशाल्लाह मियां साहब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर तो महफूज रखे दो पर का बच्चा है इन सब के जो है ना जिस्म जोड़ एक साइज जरा दिखाए मतलब ये देखें जी माशाल्लाह क्या बात है 13 यार फड़ी जरा सोने केड़ा
हाँ अभी 12 नहीं ये 13, इसमें मेरा 32 है, इसमें मेरा 32 है, और दूसरा पर वही फिर बेटे वाला ठीक है, ये देखें। माशाल्लाह। ये दोस्तों पर देखें, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ। माशाल्लाह। मेरे सब इन अख दिखाओ। ਇਹ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਲੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਂ 6। माशाल्लाह। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। माशाल्लाह। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨया ਲੈਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, ये लैदा हो गया। माशाल्लाह क्लास है जी, क्लास। दुम दिखानी है, दुम दिखानी। ले जी देखे, इसमें आ गया ਝਾੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। हाँ जी, ये देखे, ये वाले जो ऊपर पार है छोटे, मतलब छोटी ऊपर लंगोट ऊपर H50 बड़े। के फड़ी। माशाल्लाह क्या बात। सर अख दिखाओ सर। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। वाह। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-3 ਸਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। बेशक जी, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 50। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਐਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਟਾਈ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਟਾਈ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹੈ? ਉਹ ਹਸਨ ਵਾਲਾ ਫੜ 36 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ। ये देखें माशाअल्लाह। अब ये टेडियों की तरफ ज्यादा, ये है प्योर टेडी, ये प्योर टेडी प्योर टेडी। माशाअल्लाह। इसका बाप पर पुटाई में, वरना आपको दिखाते। नहीं उसे रहने दे, हाँ, इसका बाप उड़ा हुआ है। इसकी दुम दिखाएंगे। ले जी, ये जो चीज़ मैं मियाँ साहब वाले कबूतरों में आपको दिखा रहा हूँ, ये कम कबूतरों में नजर आएगी, घर में जाके देख भी लीजिएगा। ये ऊपर नीचे वाले स्पोटे ऊपर माशाल्लाह। गोल हड्डी के सारे कबूतर, सब कबूतर गोल हड्डी के। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਨਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ये भी लाखा ले चो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਡੀ ਨੇ। टेडियां चो ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ वाह ਉੱਡਿਆ। वाह वाह, चौथी जनरेशन। ਹਾਂਜੀ, ये सब पर दिखाओ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜੋੜਾ। देख लें जी, इसका पर भी वही पैटर्न आएगा माशाल्लाह। क्लास में सब क्लास क्लास। अख दिखाओ जरा, ये इत्थे रख, ये इत्थे। ये देखें। और दोस्तों जितने कबूतर भी आ रहे हैं सबके रिंग देख लें, एक रंग के आ रहे हैं, इस बात पे भी गौर कर लीजिएगा, रिंग भी एक जैसे। आशे की को था 23 नंबर ਦਾ। माशाल्लाह। सनु हिंदी भी दुम दिखाओ, ये ले ये ले। जबकि दुम पर वजूद एक जैसी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। हाँ जी, ओके हो गया। अशोक भाई बस बाहर ही काट दो, जरा शौक शूक हो जाए, अंदर ही बस वीडियो बना ली है। यार ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये कैसा उड़ता है? हाँ
सही है नहीं बस ठीक है तुसी जरा बच्चे बस बाहर छड़ दो मैं थोड़ा जिहा वीडियो ना देखो जी इन्हां दी मां इत्थे उड्डी होई साडे कोल थोड़ा रुक के पलिया बच्चा सर्दी तुहानू पता है फिर थोड़ा बहुत हाँ जी वादा कट हो देखो ना जी टेल ते आया होया निशान ए भी डुप्लीकेट दी ब्लड लाइन माशाल्लाह बच्चे बाहर कट दे यार ते दिखा दे सर अख दिखाओ अपनी तरह माशाल्लाह पुख्तगी ए यार छड़ दे चले जाओ यार विच काल ना करनी शुरू कर दे रोक ले जी हड्डियां ब्रीफ हो जाएंगी वजूद ब्रीफ हो जाएंगे आप खुद देख लें माशाल्लाह जी दोस्तों जिन दोस्तों के सलाम का जवाब नहीं दे सका माजरत चाहता हूं उनसे ये देखें जी माशाल्लाह ये उस्ताद जी शुक्रिया एक तो शौक तुसी सानू बड़ा वधिया हर साल करवांदे हो ते दूसरा ਜਦੋਂ भी आ जाइए खिदमत बड़ी वधिया करदे हाँ मेहरबानी तुहाडी